साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि कई दिनों से हम देख पा रहे हैं YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस बहुत वायरल रूप में चल रहे हैं। बड़ी एक कसमकस और बहस जैसी स्थिति देखने में आ रही है। काफ़ी अलग अलग लोग अपनी अपनी राय उसमें प्रकट कर रहे हैं और YouTube के ऊपर जो भी साथी हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, सब अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमसे तो सभी लोग वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, लेकिन हम भी आपको इसी क्रम में जो वेस्ट डिकम्पोजर से आधारित जैविक खेती के बारे में, किस प्रकार से हम लोग कम लागत में जहर मुक्त खेती कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। हम खुद एक जैविक किसान हैं, खुद जैविक खेती कर रहे हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाते हैं। बंद कमरे में बैठकर वीडियो बनाने का काम नहीं करते हैं। फार्म के ऊपर अधिकतर वीडियो बनाए जाते हैं। कभी विशेष परिस्थिति में जब हम फार्म से बाहर होते हैं तभी भले आपको कमरे के या कहीं बाहर के वीडियो देखने को मिलते हों, नहीं अधिकतर हम आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाते हैं। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और सहयोग हमको दिया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि यही प्यार और सहयोग आप लोग इसी प्रकार से आगे देते रहेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। जो हमारे नए साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर करके अन्य साथियों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि सारी जानकारियां हमारे नए नए साथियों तक पहुंचने में लाभकारी हो सके। साथियों आज हम जब सभी YouTube के ऊपर एक ट्रेंड चल गया है, तो मैं आपसे एक अपना थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं और इसी उस ट्रेंड के माध्यम से मैंने 2-3 वीडियोज़ वहां पर देखे जो काफ़ी अच्छे भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। हमारे एक YouTube साथी हैं रियल किसान के नाम से, उनका मैंने रात को वीडियो देखा। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छे वो काम करते हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, FPO भी चलाते हैं। उन्होंने जो अपने तजुर्बे के आधार पर एनालिसिस किया कई चीज़ों का, जिसमें TCBT, गौकरपा अमृतम और वेस्ट डिकम्पोजर को लेकर के था। इन 3 चीज़ों को लेकर के ही आजकल YouTube के ऊपर चर्चा हो रही है। साथियों मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा और वीडियो के मुकाबले लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। बहुत लाभदायक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को कृपया आप पूरा देखें। ये ना सोचें कि वीडियो इतना लंबा है। एक साथी और है हमारे जिनके बहुत अच्छी जानकारियाँ दे हैं, काफ़ी विद्वान साथी हैं। कहने को उनकी जो लैंग्वेज है वीडियोज़ की वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन वो अपने आप को किसान बताते हैं। अब जो भी हैं, मैं तो उनको साइंटिस्ट भी समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो एक वैज्ञानिक किसान हैं। वीडियोज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा एनालिसिस किया है तीनों चीज़ों को लेकर के, TCBT, गौकरपा अमृतम और वेस्ट डिकम्पोजर। पहले हम बात कर लेते हैं जो वैज्ञानिक किसान साथी हैं, उन्होंने जो बताया है वाकई में सत्य बात उनकी लगी। उन्होंने सीधे सीधे बोला है, वेस्ट डिकम्पोजर का पूरा विश्लेषण उन्होंने किया है और बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है। गौकरपा अमृतम के बारे में उन्होंने मात्र 2 बातें बोली हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है वही गौकरपा अमृतम है। 2 बार उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा बोला है और ये हमको पहले से ही लगता है और हम अपने किसान साथियों को, काफ़ी किसान साथियों को ये बात पहले बोल चुके हैं। जो किसान साथी कहते हैं कि हमको गौकरपा अमृतम चाहिए, जो हमसे मांगते हैं, क्योंकि गौकरपा अमृतम हमारे पास नहीं है, हम वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास है। तो जो साथी गौकरपा अमृतम बनाना चाहते हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर देसी गाय का दही या देसी गाय का छाछ मिला करके छोड़ दें, वो गौकरपा अमृतम बन जाएगा। अब बात आती है TCBT को लेकर के। TCBT आजकल बहुत चर्चा में भी है, बहुत योग्य है। TCBT के जो
प्रचारक हैं या टीसीबीटी पद्धति जिनकी है, बहुत अच्छी जानकारियां वो किसानों को देते हैं। और मैं समझता हूं कि चाहे वो टीसीबीटी हो, चाहे गोकृपा अमृतम हो, चाहे वेस्डी कंपोजर हो या XYZ कोई और पद्धति हो, रास्ता सभी का एक है, मुकाम सभी का एक है, उद्देश्य सभी का एक है। विधि अलग अलग हो सकती हैं, जाना रास्ते से ही है, लेकिन रास्ता कोई सीधा हो सकता है, कोई घुमावदार हो सकता है, किसी पर पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा पेट्रोल के साथ साथ, तो किसी एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है जिसपे कि समय भी कम लगे और पेट्रोल भी कम लगे। तो उसी कड़ी में हमने देखा है कि जो टीसीबीटी, हाँ, बीच में जैविक खेती को ही लेकर के सब बढ़ावा देने की तरफ है और सबका एक ही मुख्य उद्देश्य है, चाहे वो टीसीबीटी हो, चाहे वेस्डी कंपोजर हो, चाहे गोकृपा अमृतम हो या XYZ कोई और हो। उद्देश्य सभी का एक है कि जहर मुक्त खेती की जाए, रसायन मुक्त खेती की जाए, खेती के अंदर पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाए, अमृत तुल्य अन्न उगाया जाए। उद्देश्य सभी का एक है, लेकिन रास्ता थोड़े थोड़े अलग हैं। अब उसमें देखना हम लोगों को ये है कि हमको सूटेबल रास्ता कौन सा है। तो इसके संबंध में जो हमारे एक साथी हैं, यूट्यूबर हैं, किसान भी हैं, बहुत अच्छे एग्रेसिव किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, FPO चलाते हैं। आप समझते हैं जो किसान एक FPO चला रहा है वो वाकई में प्रोग्रेसिव होगा। उन्होंने सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली अपने खेत पर किया है और वीडियो भी प्रैक्टिकली खेत का वो दिखाते हैं। रियल किसान के नाम से यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल चलता है। बहुत अच्छा सहयोग किसान साथी उनको देते हैं। उन्होंने तीनों ही चीज़ों का प्रैक्टिकल अपने खेत पर करने के बाद जो विश्लेषण दिया है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने भी ये देखा है उनके कहे अनुसार और मेरे प्रैक्टिकल के अनुसार। अगर हमारा उद्देश्य एक ही है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, केमिकल को छोड़ना और अमृत तुल्य अन्न उत्पादन करना, तो वहाँ सबसे सस्ता, सरल और सटीक जो तरीका है वो वेस्डी कंपोजर के मुकाबले दूसरा ना कोई है, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम टीसीबीटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं। कैप्सूल कल्चर है, जीवाणु जल है, सजीव जल है, अमृत मिट्टी है, पंच महाभूत है और आपका वो क्या बोलते अग्निहोत्र है। तीसरा, वहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के मिट्टी अलग अलग है, पीली मिट्टी अलग है उनकी, लाल मिट्टी अलग है उनकी, सफ़ेद मिट्टी अलग है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक लगता तब है कि आप किसान से ये कहें, किसान जो 24 घंटे मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर खाता है, मिट्टी के अंदर बैठता है, मिट्टी के अंदर सोता है और उसी मिट्टी में पैदा हुआ और उसी मिट्टी में उसको मिलना और उसी से यह कहा जाए कि आप अपने खेत की मिट्टी को बदल दीजिए, फला वेबसाइट से जाके मिट्टी खरीद लीजिए जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए। तो आखिरकार उस किसान को आप पेस्टिसाइड से छुटकारा दिला रहे हैं या कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर के भटका रहे, अटका रहे। मैं समझता हूं सीधा और सस्ता और सरल तरीका अगर किसान को बताया जाए, जैसा कि माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा दिया गया है, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि किसान अपने उत्पाद की फैक्ट्री अपने खेत पर लगा ले, ना उसको मिट्टी बदलने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, और वो भी एक उत्पाद सिर्फ एक बार लेना है, बाकी उसकी फैक्ट्री भी अपने घर पे लगा ले, बार बार वेस्डी कंपोजर को बनाता रहे, उसी वेस्डी कंपोजर से वो माइक्रोन्यूट्रेंट बनाएगा और वो भी वो माइक्रोन्यूट्रेंट बनाएगा जो बाजार में कहीं उसको उस कैटेगरी का माइक्रोन्यूट्रेंट उपलब्ध नहीं हो सकता। उसी वेस्डी कंपोजर के सहारे से वो ह्यूमिक एसिड बनाएगा, उसी वेस्डी कंपोजर से वो जिब्रेलिक एसिड बनाएगा, उसी वेस्डी कंपोजर से वो पेस्टिसाइड बनाएगा, उसी वेस्डी कंपोजर से फंगीसाइड तैयार करेगा, उसी से पोटास तैयार करेगा, उसी वेस्डी कंपोजर के सहायता से। मैं तो समझता हूं कि पहली बार हमने ऐसा देखा है कि किसी व्यक्ति ने पत्थरों से भी खाद बना के किसान को दिया, और दिया नहीं है, उसने खुद टेक्नोलॉजी बता दी कि आप अपने ही खेत पर अपने ही लाए हुए पत्थरों के द्वारा वो खाद बना लीजिए
जो बाजार में कहीं उपलब्ध ही नहीं होगा। मैंने उनका खुद का एक्सपेरिमेंट किया है और करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको खुद दिखा दूंगा। मेरा खुद का वीडियो इस चैनल के ऊपर है, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मिल जाएगा। पत्थरों से किस प्रकार खाद बनानी है और किस प्रकार उसका फायदा आपको मिलने वाला है। ना कहीं जमीन बदलने की जरूरत है, ना कहीं मिट्टी बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, पद्धति सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन किसानों के साथ वो काम किया जाना चाहिए, क्योंकि हम खुद किसान हैं। जब हम एक किसान हैं तो किसान के साथ वो काम करिए जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। वो तरकीब उसको सिखाइए। ये कहने वाले तो बहुत हैं कि यहाँ से वो ले लो, वहाँ से वो ले लो। पहला व्यक्ति हमको माननीय डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के रूप में ऐसा मिला है जिसने ये कहा है कि बाजार से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सारी चीज़ें, वो भी वेस्ट जो पड़ी हैं। अभी उनका एक वीडियो भी है, जो गोलियां वेस्ट पड़ी रहती हैं आपके घर में, जो दवाइयों के रूप में हम लोग बीमार होने पर लाते हैं, उसका भी प्रयोग उन्होंने खेत में करके बता दिया। तो धन्य डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी को, और ऐसे प्रोडक्ट को जो उन्होंने ला करके किसानों के बीच में खड़ा किया। मैं वाकई इस चीज को मानता हूं कि आपको अगर मिट्टी बदलने के बाद आपने जैविक खेती किसान से कराई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। मिट्टी भी वही हो, ऊसर बंजर खेत हो, और 1 साल के अंदर अगर वो फर्टाइल सॉइल में चेंज होती है तो वो ताकत सिर्फ वर्मी कंपोजर रखता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपके पास कोई भी ऊसर बंजर जमीन है, हम 1 साल के अंदर उसको फर्टाइल करने की ताकत रखते हैं, सिर्फ वर्मी कंपोजर के सहारे से। खर्चा कितना आना है? 100 लीटर वर्मी कंपोजर बनाने के लिए 1 किलो गुड़ चाहिए होता है। वहीं अगर 1000 लीटर हम बना रहे हैं तो हमको 10 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। और 10 किलो गुड़ की कीमत कितनी है? नॉर्मली सीजन के समय में 25 से 30 रुपए किलो आराम से मिलता है। 40 रुपए से ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि 40 रुपए किलो से ऊपर भाव जाएगा, क्योंकि हमको एकदम ग्रेड 1 वाला गुड़ नहीं चाहिए होता है। 30 रुपए से 40 रुपए किलो के बीच का जो गुड़ है, उससे हम वर्मी कंपोजर बहुत अच्छी क्वालिटी का बना के तैयार कर सकते हैं। अब 5000 लीटर वर्मी कंपोजर हमको तैयार करना है, 50 किलो गुड़ चाहिएगा। अगर 40 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर वो आता है तो 2000 रुपये का गुड़। और माननीय डॉक्टर साहब के कहे अनुसार अगर एक किसान अपने 1 एकड़ खेत में 5000 लीटर वर्मी कंपोजर प्रति एकड़ 1 वर्ष में चला देता है, तो आप 1 साल के बाद उस जमीन की शक्ल और सूरत देखिएगा। शायद मैं समझता हूं कि वो काम मिट्टी चेंज करने से भी नहीं होगा, जो वर्मी कंपोजर के सिर्फ खेत में चलाने से ही काम हो जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी ऊसर मिट्टी है, बिल्कुल ख़त्म मिट्टी जिसको कह देते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल 5000 की जगह 10,000 लीटर। और ये हमने करके देखा है। जिस खेत में हमारे में जरा सी बारिश होने के बाद कई दिन तक पानी भरा रहता था, आज उस खेत की स्थिति ऐसी है कि कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी हम उसमें पानी भर लें, लेकिन रात को भरने के बाद पानी सब नीचे चला जाता है। उसके अंदर जो लेयर थी केमिकल की, क्योंकि हर व्यक्ति केमिकल फार्मिंग करने के बाद ही जैविक खेती की तरफ आता है। हम भी पहले केमिकल फार्मिंग कर चुके हैं, बहुत सारा यूरिया, DAP, MOP, SSP सब डाल चुके, लेकिन आज वही खेत हैं। और जब खेती शुरू हमने करी थी उस समय हमको भी पागल करार दिया गया था, घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से। आज खुशी इस बात की होती है और ऋणी है इस बात के डॉक्टर साहब के कि वही लोग जो पागल करार देते तो वो कम से कम कुछ बोले ना बोले, लेकिन खेत की मिट्टी को देख करके वो आश्चर्य रह जाते, केंचुओं की संख्या को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। बराबर वाले पड़ोसी वाले जो खेत होते हैं उनके 6 और 7 पानी लगने के बाद गेहूं पकते हैं, और हमारे खेत में आज की स्थिति में 4 पानी में गेहूं पक जाता है। वो 6 और 7 प्लोइंग करते हैं, हम 3 और 4 प्लोइंग में अपना काम कर लेते हैं। स्थिति ये है, खरपतवार धीरे धीरे अब हमारे खेत में आना बंद होता चला जा रहा है।
जहाँ से हमने जिस खेत से स्टार्टिंग करी थी उस खेत के अंदर धीरे धीरे खरपतवार कम होता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य था किसान साथियों के लिए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, ना किसी से मेरा कोई द्वेष भाव है, लेकिन किसान साथियों को ये देख लेना चाहिए कि उनके लिए कौन सा रास्ता अच्छा, क्योंकि हम जब घर से निकलकर किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो आजकल ज़माना इंटरनेट का है, जीपीएस का है, जीपीएस पर भी चेक करते हैं, टेलीफोन से भी पूछ लेते हैं रास्ते के बारे में। तो जो रास्ता हमको सीधा, सरल, साफ और सस्ता दिखाई देता उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे मुताबिक सबसे सस्ता, सरल, सीधा तरीका है, आप अपने हर प्रोडक्ट की फैक्ट्री आप अपने खेत पर लगाएंगे, वो रास्ता आपको वेस्ट डिकम्पोजर की तरफ ले जाता है। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यार और सहयोग आपका मिलेगा, और अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।